आपने मनी प्लांट का पौधा लगाकर रखा हुआ है, चाहे आपका पौधा इंडोर है या फिर आपने बाहर रखा हुआ है इसको, लेकिन सर्दियों में ये आपका पौधा अपनी रंगत खो चुका है, इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए हैं या फिर सूखने लग गए हैं, तो फिर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ 3 ऐसे ट्रिक जिससे कि मिनटों में आपका जो मनी प्लांट का पत्ता है, एक-एक पत्ता चमक उठेगा और आप देखेंगे कि पौधा आपका जो मुरझा रहा था वो खिल उठेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 3 ट्रिक इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो आप अपने सूखते मनी प्लांट को मिनटों में ठीक कर लेंगे और आपका पौधा, इसका हर एक पत्ता सोने की तरह चमक उठेगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला पॉइंट या फिर सबसे पहला ट्रिक, तो इस ट्रिक में आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ट्रिक यानी कि 3 ऐसे खाद बता रही हूँ जिससे कि आप अपने मनी प्लांट को बचा लेंगे, आपका मनी प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा और फिर से नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। उसके जो पत्ते हैं वो एकदम से हरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज जनवरी महीने की 9 तारीख है और आप देख सकते हैं कि मेरे मनी प्लांट इतनी कड़ाके की सर्दी में भी कितने ज़्यादा हरे भरे बने हुए हैं। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे ट्रिक आता है, इसके लिए यहाँ पर जो मैं खाद आपको बताने वाली हूँ वो एक कमाल का फर्टिलाइज़र है और इसको लेने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के अंदर ही फ्री में आपको ये खाद मिल जाएगा। लेकिन कोई भी खाद मनी प्लांट में डालने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो अपने मनी प्लांट की मिट्टी को थोड़ा-सा आप सुखा लो। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर सर्दी में मनी प्लांट का पौधा खराब होता है तो वो खराब होता है बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से। तो इसीलिए सर्दियों में मनी प्लांट को आप बहुत ज़्यादा पानी देने से बचें। अगर जैसे ही आप देखें कि आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो गए हैं तो आप इसके अंदर पानी देना कम करो और जब तक मिट्टी इसकी हल्की सी सूखे ना, कभी भी आप सर्दियों में मनी प्लांट को पानी ना दें। दूसरा पॉइंट, कभी भी आप इसको बहुत ऐसी जगह पे ना रखो जहाँ पर इसको रोशनी नहीं मिल रही है। हमेशा मनी प्लांट को आप एक ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर छनकर धूप इसको मिलती रहे। सीधे धूप में इसको नहीं रखना है, लेकिन आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर अच्छी रोशनी आपके पौधे को मिल जाए ताकि इसके पत्तों में खाना पानी बनता रहे और आपका मनी प्लांट स्वस्थ रहेगा। रोशनी बहुत ज़रूरी है इस समय सर्दियों में। चाहे आपने अपने पौधे को बालकनी में रखा है या फिर आपने घर के अंदर इसको लगा करके रखा हुआ है, इससे इसकी जो मिट्टी है ये भी समय पर सूख जाती है जिससे हमारा पौधा कितनी भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो हेल्दी बना रहता है, स्वस्थ रहता है। तो फ्रेंड्स मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद अब मैं आपको बता रही हूँ वो खाद जो कि आप अपने मनी प्लांट को इस समय दे करके इसके पत्तों को हरा बना सकते हैं और इसकी ग्रोथ को भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो बहुत ही आसानी से फ्री में आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वाला खाद आपको लेना है। अब ये खाद क्या है? ये जो खाद आप देख रहे हैं ये एक वेस्ट चीज़ है जो रोज़ लगभग आपके किचन में निकलती है। ये जो चीज़ है ये है चावल का पानी। अब ये चावल का पानी आपको बनाना कैसे है, इसको कुछ स्पेशली आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चावल आप घर के अंदर रोज़ बनाते हैं खाने के लिए, कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं कि चावल को थोड़ी देर के लिए भिगो करके रख देते हैं। तो ये जो भीगे हुए चावल हैं, इनका जो पानी है आप इसको फेंक देते हो। लेकिन अगर आपके पास पौधे हैं तो ये जो चावल का पानी है, ये भरपूर न्यूट्रिशन का काम करेगा। इसको आप कभी भी ना फेंको। अगर कुछ चीज़ों के साथ मिला करके आप इस चावल के पानी का इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे, खास तौर पे जो इंडोर प्लांट्स हैं, मनी प्लांट में अगर आप करते हैं तो ये कमाल का काम करता है आपके पौधों के ऊपर, पौधों की ग्रोथ और चमक को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो चीज़ मैंने ली है ये है चावल का पानी जिसको कि मैं मेरे मनी प्लांट के पौधे के अंदर आज डालने वाली हूँ। लेकिन कभी भी आप सिर्फ ऐसे ही सीधे ही इसको डालेंगे तो इतना ज़्यादा फ़ायदा आपके पौधे को नहीं पहुँचेगा। लेकिन सर्दियों में एक जो चीज़ है, अगर इसको आप मिला करके चावल के पानी के साथ दोगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि आपके पौधे के अंदर गर्माहट पैदा करेगी, नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा पौधे को देगी जिससे कि आपके पौधे के अंदर ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी और आपके जो पौधे के पत्ते हैं वो फिर से हरे हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ मैं इसके अंदर मिलाने वाली हूँ ये है कॉफ़ी। आप चाहे तो कॉफ़ी का एक पैकेट कुछ इस तरीके से काट करके ले सकते हैं या फिर आप नाप करके आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर इसके अंदर मिला सकते हैं। इसको हमें डाइल्यूट भी करना है। डाइल्यूट यानी कि थोड़ा सा पानी और मिला करके ये जो खाद है हम इसको पतला कर लेंगे, यानी इस पानी को हम और पतला कर लेंगे। पानी मिलाना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। चावल के पानी को विशेष रूप से अगर आप सिर्फ
पानी देते हैं तब भी इसको डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि चावल के पानी में स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कभी भी बिना और ज़्यादा पानी मिलाए आप चावल के पानी को अपने पौधों के अंदर ना डालें। फ्रेंड्स, सर्दियों में इस खाद को आप महीने में सिर्फ एक बार ही डालें। अगर गर्मियां हैं, गर्मियों में जब हमारा मनी प्लांट बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा होता है, तो उस समय आप 15 दिन के अंतर पर इसको दे सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ आपको महीने में एक बार ही इस खाद को अपने पौधे को देना है, और बहुत ज़्यादा खाद आपको नहीं देना है। बस खाद आप उतना ही दो जितना कि आसानी से ये जो इसकी मिट्टी है वो गीली हो जाए। तो मैंने मेरे पौधे को दे दिया, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा खाद बच गया है, जिसको मैं मेरे दूसरे पौधे के अंदर डाल दूंगी। अब बात कर लेते हैं हम वो दूसरा ट्रिक क्या है, यानी दूसरा फर्टिलाइज़र क्या है जिसको कि आप इस्तेमाल इस समय मनी प्लांट पर कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक कमाल का यूरिया का सोर्स है, यूरिया यानी नाइट्रोजन। तो कोई भी पत्तेदार जो पौधा होता है, सभी में आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, और ये भी आपको आसानी से आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। अब ये चीज़ क्या है फ्रेंड्स, आप घर के अंदर दालें बनाते हैं तो दालों को भी हम भिगोते हैं। मान लीजिए आप दाल को भिगो नहीं रहे हो, अगर आप दाल को धोते हो तो जो पहला दूसरा पानी है उसको आप ना फेंको, क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन। नेचुरल सोर्स नाइट्रोजन का ये जो दालें हैं, इसके अंदर भरपूर मात्रा में आपको पता है कि प्रोटीन पाई जाती है। जैसे कि मैंने ये छोले भिगो करके रखे हुए हैं, तो ये जो छोलों का पानी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा हुआ है पत्तेदार पौधों के लिए। खास तौर पे अगर हमने मनी प्लांट घर के अंदर लगा रखा है, उसके लिए ये कमाल का फर्टिलाइज़र है। तो आप इसको कभी भी ना फेंको, इसको छान करके इसका पानी आप निकाल लो। ये पानी आप अपने मनी प्लांट में दे सकते हैं। इसको आप सीधे भी डाल सकते हो डाइल्यूट करके, यानी थोड़ा सा और पानी मिला करके आप इसको सीधे भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस समय सर्दियां हैं और सर्दियों में यहाँ पर इसमें अगर आप एक चीज़ और मिला लोगे तो आपके पौधे का जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाएगा, आपका पौधा ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा और तेज़ी से हरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इस खाद के अंदर मुझे थोड़ा सा और पानी मिलाना है, तो इसीलिए मैं थोड़े और बड़े कंटेनर में इसको निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से ले रही हूँ कॉफ़ी का एक पैकेट। चाहे तो आप आधा चम्मच नाप के ले लो, या फिर इस तरीके से कॉफ़ी का पैकेट ले लो, और इस पानी के अंदर आपको ये कॉफ़ी पूरा का पूरा ये पैकेट घोल देना है। इसके साथ ही आपको इसके अंदर पानी भी मिलाना है, यानी इस खाद को आपको डाइल्यूट भी करना है। बिना डाइल्यूट करे आप इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप आधा चम्मच चाय की पत्ती भी मिला सकते हैं, दोनों ही खाद में जो मैंने आपको बताया है। चाय की पत्ती भी वही काम करती है जो ये कॉफ़ी पाउडर काम करता है, तो इसीलिए आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कॉफ़ी पाउडर की जगह। इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा और पानी मिला करके अभी ये हमारा जो खाद है तैयार है पौधे के अंदर डालने के लिए। फ्रेंड्स, इस खाद को भी आपको महीने में सिर्फ एक बार ही देना है। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में इस खाद को आप मनी प्लांट को 15 दिन के अंतर पर दे सकते हैं, यानी कि महीने में 2 बार। तो आप देख सकते हैं मैंने उतना ही खाद दिया जितना कि मेरे पौधे को चाहिए, बाकी खाद मैंने बचा लिया है, जिनको मैं मेरे दूसरे पौधे के अंदर डाल दूंगी। और ये दोनों ही खाद मैंने अलग अलग पौधों में दिया है। इस पर मुझे लोग बार बार कमेंट करते हैं। ये दोनों ही खाद का इस्तेमाल मैंने 2 अलग पौधों के अंदर किया है। अगर आप दोनों में से कोई भी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक समय पर एक ही खाद आपको देना है। अब मान लीजिए आपके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल मुरझा चुके हैं और इन्होंने अपनी चमक खो दी है, तो जो तीसरा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपके पौधे के पत्तों को एकदम से मिनटों में न्यूट्रिशन मिल जाएगा और आपके पौधे का हर एक पत्ता चमक उठेगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक ऐसा पौधा जो आप देख रहे हैं। ये जो मेरा पौधा है, इसके कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं और इसके कुछ पत्ते सूख भी रहे हैं। तो अगर आपके पौधे के पत्ते कुछ इस तरीके से सूखते हुए आप दिखाई दें आपको, तो इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से पानी देते हैं। यानी पौधे की जो मिट्टी है जब बहुत ज़्यादा सूख जाती है तब आप पानी देते हो, तभी ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है कि जब पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है और आप पानी देते हो तो जो उसके पत्ते हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं, या फिर जब हम ज़रूरत से ज़्यादा या एकदम से ज़्यादा पानी दे देते हैं तो पत्ते पीले हो जाते हैं। तो ये 2 कंडीशन जो है, ये बहुत गलत तरीका होता है पानी देने का। तो अभी ये पौधा आप देख रहे हैं और इसको मैं आपको मिनटों में ही चमकदार पत्तों को ठीक करके दिखाऊंगी। वो क्या है, सबसे पहले तो हम इस पौधे की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। अगर इस पौधे की मिट्टी सूखी नहीं है, मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके का पौधा है, तो सबसे पहले तो आप इसकी मिट्टी को थोड़ा सूखने दो। गीली मिट्टी में आपको ये काम नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेप में आप मिट्टी को थोड़ा सा सुखा लेंगे। इसके बाद जितने भी पत्ते
ख़राब हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, उसको आप हटा लेंगे। ये दोनों काम मैंने कर लिया है। इसके बाद अब आप कोई भी गीला कपड़ा ले लेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कभी भी आपको मनी प्लांट के पत्तों के ऊपर सर्दियों में पानी का स्प्रे नहीं करना है। अगर इस समय आप पानी का स्प्रे करोगे तो इसके पत्तों पर फंगस लग जाता है और इसके पत्ते गलने शुरू हो जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। तो कोई भी गीला कपड़ा लेके सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ धूल सी जमी हुई है, इसको मैं क्लीन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का वीडियो आपको मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पौधे का हर एक पत्ता गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया, यानी इसके ऊपर जो जमी धूल थी उसको सबसे पहले मैंने साफ़ कर लिया। इसके बाद आप किसी भी कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लो और इस पानी के अंदर आपको लेना है लगभग 1 चम्मच के बराबर फ्रेश मिल्क, यानी कि दूध। आप इस दूध को अच्छे से गर्म करके ठंडा करके ही यहाँ पर इस्तेमाल करें। थोड़ा सा मैंने अंदाजे से लिया है, अगर आपको नाप कर लेना है तो आप 1 चम्मच तक इस पानी के अंदर दूध को मिला सकते हैं। और कटोरी का पानी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लिया है मैंने, एक मीडियम साइज़ की कटोरी है जिसमें मैंने थोड़ा सा सिर्फ दूध मिलाया है। अब आपको आगे क्या करना है? आगे के प्रोसेस के लिए आपको चाहिए एक कॉटन का कपड़ा, या फिर आप कोई भी नैपकिन ले सकते हैं, या फिर आप रुई ले सकते हैं इस तरीके से। और इस रुई को इस पानी के अंदर आप अच्छे से भिगो लो। इस पानी को आप पहले निचोड़ लो। निचोड़ने के बाद आपको अपने मनी प्लांट का हर एक पत्ता इससे साफ़ करना है। लेकिन सबसे पहले आपको धूल हटा लेनी है। जैसे कि मैंने पहला बताया आपको कि सबसे पहले आपको नॉर्मल पानी से इसको क्लीन कर लेना है। अगर आपने मनी प्लांट का पौधा पानी के अंदर लगा रखा है और आप अपने पौधे को इंस्टेंट न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, तो ये पानी कमाल का काम करेगा। आपके पौधे को नाइट्रोजन भी देगा और बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो इससे आपके मनी प्लांट को एकदम से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे जो पत्ते हैं इस तरीके से साफ़ कर लिए। एक एक पत्ता आप इस तरीके से साफ़ कर लो और साफ़ करने के बाद ही आप देखेंगे कि सेकंड में आपके मनी प्लांट का एक एक पत्ता खिल उठेगा। ये एक ऐसा ट्रिक है जो आप आसानी से अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं, मनी प्लांट के हर एक पत्ते पर कर सकते हैं। कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए, इससे आप अपने सूखते मनी प्लांट को सर्दियों में एकदम से बचा लोगे। आपके पौधे का एक भी पत्ता खराब नहीं होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।